टोटल अमाउंट जो बोरो किया गया है वो है 210,000 या 2,10,000 रुपए। 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इस पे कैलकुलेशन होनी है। ये अमाउंट जो है ये 2 इंस्टॉलमेंट्स, हर एक इंस्टॉलमेंट ₹X की है, उसके हिसाब से पे किया गया है। हमें हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक आप नेट प्रेजेंट वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सेकंड मेथड हम जनरली तब यूज करते हैं जब कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है और हमें क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। यहाँ पर शुरुआत में 2,10,000 रुपए है हमारे पास। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो है 10%। तो ये जो प्रिंसिपल है ये 1 साल बाद 10% बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 210,000 या 2,10,000 इंटू 1.1। 10% बढ़ाने का मतलब है 110% कर दें और 110% को हम 1.1 कहते हैं डेसिमल में। आफ्टर 1 ईयर ये वो अमाउंट है जो रीपे होना है। पहली इंस्टॉलमेंट ₹X की है, तो जब ये ₹X इंस्टॉलमेंट पे कर दिया जाता है तो बैलेंस क्या बचता है? 210,000 इंटू 1.1 माइनस X। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 231,000 माइनस X रुपीज। तो 1 साल के बाद अब ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। सेकेंड ईयर में जब इंटरेस्ट पे कैलकुलेशन होगी तो इस वैल्यू को हमें 10% बढ़ाना है, तो 1 साल के बाद ये कितना हो जाएगा? 231,000 माइनस X इंटू 1.1। ये वो अमाउंट है जो 1 और साल बाद पे करना है टू क्लियर द ड्यूज। यहां पर भी सेकेंड इंस्टॉलमेंट दी गई है ऑफ X रुपीज, तो ये लोन तभी रीपे माना जाएगा जब ये वैल्यू X के इक्वल होगी। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 231,000 इंटू 1.1 माइनस 1.1x इज इक्वल टू X। 231,000 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 2.1x। डेसिमल हम यहां से हटा सकते हैं। 21 वी विल गेट 11,000 हियर, तो x की वैल्यू हो गई है 121,000। दैट मीन्स हमारी हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? ₹1,21,000 की। एक बहुत बेसिक तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। हाँ, अगर नंबर ऑफ ईयर्स ज्यादा हो तो एक क्विक अप्रोच भी हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2,10,000 रुपीज ये अमाउंट है जो शुरुआत में बोरो किया गया था। एक इंस्टॉलमेंट दी गई है X रुपीज की, एक और इंस्टॉलमेंट दी गई है X रुपीज की। दिस इज आफ्टर 1 ईयर, दिस इज आफ्टर 1 मोर ईयर। तो यहां हम जनरली क्या करते हैं, हर एक सम की या हर एक जो अमाउंट की है या जो इंस्टॉलमेंट है उसकी एक स्पेसिफिक ईयर में वैल्यू पता कर लेते हैं बाय एडिंग इंटरेस्ट इन दैट। तो 210,000 की आफ्टर 2 ईयर्स वैल्यू क्या हो जाएगी? हम लिखेंगे 210,000 इंटू 110% इंटू 110%, क्योंकि 2 बार हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। डायरेक्टली इसे हम 110% रेज टू द पावर 2 भी कह सकते हैं, या इसे हम 1.1 रेज टू द पावर 2 भी कह सकते हैं। ऐसे ही वो इंस्टॉलमेंट जो आफ्टर 1 ईयर चुकाई गई है उसकी आफ्टर 1 मोर ईयर वैल्यू क्या होगी? अगेन X इंटू 110% या X इंटू 1.1 कहेंगे। और जो इंस्टॉलमेंट आफ्टर 2 ईयर्स चुकाई गई है उसकी वैल्यू तो X ही है ही। इन दोनों का सम इस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो जवाब होगा 210,000 इंटू 1.1 स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू X इंटू 1.1 प्लस X। और जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे you will get the same value for X as 1,21,000। गोपाल अंकित से X रुपीज लेता है एट द रेट 8% पर एनम। केस 1 में वो ईशान को X प्लस Y रुपीज देता है, Y रुपीज वो अपनी तरफ से ऐड करता है एट द रेट 10% पर एनम। इस केस में उसे जो इंटरेस्ट मिलता है जो अपने पास वो रिटेन करता है अंकित का ड्यूज देने के बाद, वो अंकित को जो इंटरेस्ट पे करता है उसके इक्वल होता है। इसका मतलब अगर हम यहां देखें तो यहां पर उसे इंटरेस्ट पे करना है 8% ऑफ X, और यहां इंटरेस्ट जो उसे मिलेगा वो क्या होगा? 10% ऑफ X प्लस 10% ऑफ Y।
तो यहां पर टोटल इंटरेस्ट ये मिला है, उसमें से 8% ऑफ एक्स उसको देना पड़ गया किसे, अंकित को। तो उसके पास कितना रिटेन हुआ है, 2% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ वाई। ये वैल्यू इस इंटरेस्ट के इक्वल है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। सो वी कैन से 6% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ वाई, यहां परसेंटेज साइन हम हटा सकते हैं। 6x इज इक्वल टू 10y, दैट मीन्स x ओवर y का रेशियो हमारे पास आ गया है 5/3। सेकेंड केस में ये गिवन है कि अगर वो ईशान को x प्लस वाई की जगह x प्लस 2y रुपीज दे दे तो उसके पास 150 रुपीज ज्यादा बचेंगे ना। अगर हम इन दो केसेस को कंपेयर करते हैं तो x प्लस 2y को हम यहां पर जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 10% ऑफ x प्लस 10% ऑफ y, जबकि यहां पर क्या होगा 10% ऑफ x प्लस 10% ऑफ 2y, या इसे हम लिख सकते हैं 20% ऑफ y। तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, वो इन दोनों का डिफरेंस है। यहां 10% ऑफ x तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10% ऑफ y। सो 10% ऑफ y हमें 150 रुपीज गिवन है, तो y की वैल्यू हो गई है 1500 रुपीज। y की वैल्यू अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 1500 ओवर 3 या 2500 रुपीज। क्वेश्चन में हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। 2500 प्लस 1500 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4000। दो पर्सन्स हैं, अमल एंड बिमल। अमल अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करता है दो पार्ट्स में। 12,000 रुपीज 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली फॉर 1 ईयर, एंड 10,000 रुपीज वो इन्वेस्ट करता है एट 6% कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 1 ईयर। बिमल का अमाउंट हमें नहीं मालूम है, ये हमें कैलकुलेट करना है। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5% पर एनम, और ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है, अगेन फॉर 1 ईयर। यहां पर जो टोटल इंटरेस्ट अमल को मिला है उसके इन्वेस्टमेंट से और टोटल इंटरेस्ट जो बिमल को मिला है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट निकालना होगा। यहां पर कुल कितना इंटरेस्ट यहां मिलेगा, ये कैलकुलेशन बड़ी आसान है। 12,000 का 8%, ये टोटल इंटरेस्ट होगा इस इन्वेस्टमेंट से, प्लस यहां कुल कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इसको करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट यूज कर लें, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप चलें। क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलने में भी कोई बुराई नहीं होगी। यहां पर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, जबकि इंटरेस्ट कंपाउंडेड जो कैलकुलेट किया जाता है वो सेमी एनुअली कैलकुलेट किया जाता है। तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले जो 10,000 रुपीज है उस पर 6% का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये एनुअल रेट है तो 6% की इंटरेस्ट रेट होगी 3%, यानी 300 रुपीज। तो एक साल 6 महीने के बाद में जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 10,300 रुपीज। यहां पर 300 रुपीज इंटरेस्ट आ चुका है। अब अगेन इस 10,300 पे नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगेन 3% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो होगा ₹309। तो ये वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 10,609। हमें इस वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें मतलब है टोटल इंटरेस्ट जो जनरेट हुआ है। तो यहां पर 300 प्लस 309, दैट मीन्स टोटल 609 रुपीज का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। तो हम डायरेक्टली यहां पर 609 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10,000 रुपीज का है। तो 609 हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया है, इज इक्वल टू x रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%। तो ये जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है ये इसके इक्वल है। यहां पर हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 जीरो तो हम कैंसिल कर दें। 120 इंटू 8 ये हो गया है 960, प्लस 609 इज इक्वल टू x इंटू 7.5, एक डेसिमल हटा के हम यहाँ जीरो लगा दें तो 75/1000, 25 3 टाइम्स, 25 40 टाइम्स। इन दोनों को ऐड करने पर 1569 ये वैल्यू आ रही है। 40 को हम इधर मल्टीप्लाई करके 3 को अगर हम यहाँ लिखते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू फॉर x। अगेन कैंसिल हो रहा है 523 टाइम्स, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 20920। तो जो बिमल का इन्वेस्टमेंट था वो हुआ है ₹20,920। Viru invested 10,000 rupees at 5% simple annual interest, and exactly after 2 years, Joy invested rupees 8,000 at 10% simple annual interest. How many years after Viru's investment will their balances, that is principal plus accumulated interest, be equal? एक काम करते हैं, क्योंकि वीरू का प्रिंसिपल हमें गिवन है 10,000 रुपीज। लेट अस से वीरू ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके आफ्टर टी इयर्स वो सिचुएशन आती है जब प्रिंसिपल प्लस अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट दोनों ही पर्संस का इक्वल हो जाएगा। तो वीरू के केस में प्रिंसिपल तो 10,000 हो गया, इंटरेस्ट क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड ओवर 100। व्हाट अबाउट जॉय का केस? जॉय ने इन्वेस्टमेंट जो किया है वो आफ्टर 2 इयर्स किया है, तो उसका टाइम पीरियड जो होगा वो होगा t माइनस 2 इयर्स। तो प्रिंसिपल है 8,000 रुपीज प्लस प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड विच इज t माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय यहां पर 100। चलिए कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा आसानी से। ये 2 जीरो हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 जीरो भी हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। 8,000 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो विल बी लेफ्ट विद 2,000 हियर। 100 into 5 that is 500t. This is equal to, यहाँ पर 8,000 तो लेफ्ट साइड जा चुका है, 80 into 10 800 into t that is 800t minus 1600। फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं 500t राइट साइड चला गया तो विल बी लेफ्ट विद 300t माइनस 1600 इधर ऐड हो जाएगा तो 3600, तो t होगा 12। तो हमारे इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या मार्क करेंगे? 12। आप इसको ओरली भी कर सकते थे। 10,000 पे 5% सिंपल एनुअल इंटरेस्ट का मतलब हुआ पर एनम 500 रुपीज का इंटरेस्ट होगा, तो 2 इयर्स में 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट होगा। दैट मींस आफ्टर 2 इयर्स जो टोटल वैल्यू होगी वीरू की वो हो जाएगी 11,000। ओके, नाउ उस समय जॉय की जो वैल्यू है वो है 8,000। हम चाहते हैं कि कुछ समय बाद ये वैल्यू इक्वल हो जाए, यानी जॉय को ये जो 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा उसको इंटरेस्ट के रूप में अर्न करने होंगे। वीरू अर्न करते हैं 500 रुपीज पर ईयर एज इंटरेस्ट और जॉय अर्न करेंगे 800 रुपीज एज इंटरेस्ट। दैट मीन्स हर साल वो वीरू के मुकाबले 300 रुपीज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। तो 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा जनरेट करने में टाइम लगेगा 3,000 अपॉन 300 और वी कैन से 10 इयर्स। पर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, जल्दबाजी में आंसर आपको 10 इयर्स मार्क नहीं करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी इयर्स आफ्टर वीरूज इन्वेस्टमेंट, तो वीरू के जो इन्वेस्टमेंट के 2 इयर्स है वो भी हमें यहाँ ऐड करने होंगे, एंड इन दैट केस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 इयर्स। For the same principal amount, the compound interest for 2 years at 5% per annum exceeds the simple interest for 3 years at 3% per annum by rupees 1125. Then the principal amount in rupees is। क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं, पहले हम सिस्टमेटिक तरीका समझ लेते हैं और फिर शॉर्टकट जहां पर आप कैलकुलेशंस को ओरली कर पाएंगे। यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको हम कैसे निकालते हैं? पहले हम अमाउंट निकालते हैं यूजिंग द फॉर्मूला P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर t। यहाँ R रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड को, P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल को। ये वैल्यू हमारी अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें से अगर हम प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का तो ये फॉर्मूला हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है P/R/T अपॉन 100। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है 1125। यहाँ पर बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ R की वैल्यू और यहाँ R की वैल्यू डिफरेंट है। फर्स्ट केस में P1 प्लस R है 5% पर एनम। नाउ जैसे हम 5/100 लिखेंगे ये हो जाएगा 1/20, सो वी कैन इमीडिएटली राइट डाउन 1/20। टाइम पीरियड है फॉर 2 इयर्स, तो T की जगह 2
P ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं तो -1, ये वैल्यू हम यहां पर लिख सकते हैं। माइनस P इंटू, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें जो गिवन है वो है 3%, टाइम पीरियड है 3 years अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 1125। नाउ P तो हम पूरे में कॉमन ले सकते हैं, 20 प्लस 1 ये हो गया 21 अपॉन 20, और जैसे हम स्क्वायर करेंगे 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, -1 माइनस 9 अपॉन 100, और ये पूरी वैल्यू हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे क्योंकि हमने P बाहर कॉमन ले लिया है। दिस इज इक्वल टू 1125। 441 माइनस 400 ये हो गया 41, सो दिस इज 41 अपॉन 400, माइनस, यहां भी काम करें, ऊपर 4 और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 400 P, दिस इज इक्वल टू 1125। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P इंटू 5 अपॉन 400, दिस इज इक्वल टू 1125। 5 goes into 1125 225 टाइम्स, और 225 into 400 करने पर हमारे P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90,000। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 90,000। हाँ, अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो एक ऑल्टरनेट तरीका है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। सिंपल इंटरेस्ट है 3% पर एनम फॉर हाउ मेनी इयर्स, 3 इयर्स, तो दोनों को तुरंत मल्टीप्लाई करके बोल दीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट 9% ऑफ द प्रिंसिपल। व्हाट अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट? एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, ये फॉर्मूला a प्लस b प्लस ए बी अपॉन 100। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे देता है इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल। ए की जगह हम 5 लिख देंगे, बी मतलब फर्स्ट ईयर की रेट भी 5% है, सेकेंड ईयर की रेट भी 5% है, तो यहां हम 5 लिख देंगे। 5 इंटू 5 25 अपॉन 100, ये हो गया 0.25। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा 10.25% ऑफ द प्रिंसिपल। इन दोनों का डिफरेंस हमें 1125 गिवन है। 10.25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 1.25%। परसेंट की जगह नीचे यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1125। ये डेसिमल हटा के हम 2 जीरो यहाँ प्लेस करें और ये 9 टाइम्स हमारी जा रहा है वैल्यू, तो हमारी P की वैल्यू 10,000 इंटू 9 अगेन क्या आ जाएगी, 90,000। ये वाला फॉर्मूला हम 2 से ज्यादा ईयर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। सपोज अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 3 ईयर्स के लिए निकालने के लिए कहा जाए तो पहले 2 ईयर्स का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, फिर उस वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ वापस सेम फॉर्मूला अप्लाई करें एंड वी कैन गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल। A person invested a certain amount of money at 10% annual interest compounded half yearly। इस लाइन का मतलब है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो है 10% पर एनम, पर इंटरेस्ट हर 6 मंथ्स में कैलकुलेट होगा। आफ्टर 1.5 years द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल टुगेदर बिकेम ₹18522। दैट मीन्स हमें अमाउंट गिवन है जो फाइनल होगा, हमें प्रिंसिपल जो है वो मालूम करना है। एक बेसिक फॉर्मूला है, अगर हम ध्यान से देखें, A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर T। R रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड को। क्योंकि यहाँ पर हर 6 मंथ्स में कैलकुलेशन हो रही है तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहली बार जो इंटरेस्ट होगा वो आफ्टर 6 मंथ्स कैलकुलेट होगा, दूसरी बार फिर आफ्टर 6 मंथ्स, और तीसरी बार फिर आफ्टर 6 मंथ, बिकॉज हमें 1.5 ईयर्स की कैलकुलेशन करनी है। 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 6 मंथ्स में जो इंटरेस्ट लगेगा वो इसका हाफ, दैट मीन्स 5% लगेगा। और क्योंकि इंटरेस्ट 3 बार कैलकुलेट हो रहा है तो जो टाइम पीरियड T है उसकी वैल्यू हम 3 लिख देंगे। तो अमाउंट 18522 इज इक्वल टू P1 प्लस R की जगह अगर हम 5 पुट करते हैं तो ये हो गया 5 अपॉन 100, दैट इज 1 अपॉन 20 रेज टू द पावर T की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 3। इससे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया है 18522 इज इक्वल टू P इंटू 20 प्लस 1 इज 21 अपॉन 20 रेज टू द पावर 3, तो 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। Now 21 goes into 18522
8, 8, 2 times 21 into 21 441, ये इट गोज इनटू 882 2 टाइम्स, और मल्टीप्लाई करने पर P की वैल्यू आ जाएगी 16,000, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। लेकिन कई बार अगर आप फॉर्मूले भूल जाए तो एक सिंपल लॉजिक पे याद वर्क करिएगा कि सबसे पहले प्रिंसिपल P है, 6 मंथ्स के बाद पहली बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यानी प्रिंसिपल जो है वो 5% इंक्रीज हो जाएगा, इट विल बिकम 105%। फिर आफ्टर 6 मंथ्स अब इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो ये जो अमाउंट आया है इट विल इंक्रीज बाय 5%, सो विल से 105%, एंड वन मोर टाइम यहां पर कैलकुलेशन होगी 105%, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 18522। तो अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाएं तो इस अप्रोच का इस्तेमाल करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। Anil invests some money at a fixed rate of interest, compounded annually. If the interest accrued during the second and third year are 806.25 and 866.72 respectively, the interest accrued in Indian rupees during the fourth year is nearest to. दो कंसेक्यूटिव ईयर का अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है 806.25 and 866.72, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं, और इसका बड़ा बेसिक फॉर्मूला होगा डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो ये वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 60 डिवाइडेड बाय 806.25, अगेन हम 0.25 को इग्नोर करें, इनटू 100। तो इससे हमें एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। नाउ यहां पर भी हम कैलकुलेशन अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इसका 10% होगा 80.6, क्योंकि ये 60 है, अगर ध्यान से देखें सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3/4। तो अगर ये 80.6 होता तो हम कहते हैं 10%, क्योंकि ये 60 है तो ये 3/4 ऑफ 10%, दैट मीन्स 7.5% है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 7.5% आ गया है। नेक्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करें, जैसे यहां पर अगर हम 7.5% इसमें ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आती है, यहां पर भी अगर हम इसका 7.5% निकाल के ऐड कर दें तो हमारी फोर्थ ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। 7.5% भी अगेन हम जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, हम एक काम करें 5% निकालें और फिर 2.5% उसमें ऐड कर दें। 5% निकालना भी आसान है, 10% निकालें और उसका हाफ कर दें। इसका 10% क्या होगा 86.67, we can say 86.68 approximately, तो 5% इसका हाफ होगा 43.34, राइट, और 2.5% इसका भी हाफ होगा 21.67। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें we will get 7.5%, this is 0, 1, 5 and 6, 65.01 ये हमारा यहां पर वैल्यू आया है, इसको यहां ऐड कर दें, so this will be 7, 3, 5 and 6, 11, we can carry 1, and 12 and 1, 13, and 1 carry 9, 31.73 approximately। आप देखेंगे सेकेंड ऑप्शन जो वैल्यू है वो इसके क्लोजेस्ट है और वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बैंक ए ऑफर्स 6% इंटरेस्ट रेट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हाफ ईयरली होती है, तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 3%। बैंक बी एंड बैंक सी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट, बट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंक सी इज ट्वाइस दैट ऑफ बैंक बी। लेट अस से बैंक बी R% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, तो बैंक सी ऑफर करेगा 2R%। राजू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट इन बैंक बी फॉर अ सर्टेन पीरियड। लेट अस से राजू ने इन्वेस्ट किया है X रुपीज फॉर T ईयर्स, एंड रूपा इन्वेस्ट 10,000 रुपीज। ओके, राजू ने इन्वेस्ट किया है कहां पर, बैंक बी में। रूपा इन्वेस्ट रुपीज 10,000 इन बैंक सी फॉर ट्वाइस दैट पीरियड, 2T पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर 2R% है। द इंटरेस्ट दैट वुड अक्रू टू राजू ड्यूरिंग दैट पीरियड,
यहां पर कुल कितना इंटरेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है R% और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2R%, तो राजू को जो टोटल इंटरेस्ट एक्रू होगा वो होगा x इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला है, is equal to the interest that would have accrued to him had he invested the same amount in bank A for 1 year। अगर सेम अमाउंट बैंक ए में यानी x रुपीस 1 साल के लिए राजू ने इन्वेस्ट किया होता तो जो इंटरेस्ट मिलता वो इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर एक बड़ी बेसिक चीज़ें कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जुड़ी हुई है। इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका तो क्या होगा, पहले अमाउंट निकालें और उसमें से आप सबट्रैक्ट कर दें प्रिंसिपल वैल्यू को, राइट। दूसरा तरीका एक क्विक अप्रोच होती है बाय यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर क्यों अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला जहाँ भी सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होता है वहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, इंक्रीज हो, और नेट रिजल्ट हमें परसेंटेज टर्म में मालूम करना हो। क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 2 बार होगी, एक बार आफ्टर 6 मंथ्स और एक बार आफ्टर 6 मोर मंथ्स। तो हमें ये पता करना है कि ओवरऑल जो कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट हुआ है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 3 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 100%। ये वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल की टर्म में आ जाएगी, ये हो गया 6.09%। तो राजू ने अगर बैंक बी में इन्वेस्ट किया होता तो उसको इतना इंटरेस्ट मिलता। अगर सेम अमाउंट यानी x रुपीस 1 साल के लिए उसने बैंक ए में इन्वेस्ट किया होता तो उसका जो इंटरेस्ट मिलता वो होता 6.09% ऑफ x। सो हम यहां पर 6.09% लिख सकते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। अदरवाइज हमें क्या करना होगा, पहले अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना होगा जो होगा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 3 अपॉन 100 रेज टू द पावर जितनी बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हुई है 2 टाइम, और इसमें से अगर हम प्रिंसिपल सबट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। उस वैल्यू को आप यहां पुट करें, आप देखेंगे कि दोनों ही केसेस में जो वैल्यू है वो एब्सोल्युटली सेम आएगी। x से x हम कैंसिल कर सकते हैं और 100 से 100 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पर हमारे पास r इंटू टी की वैल्यू आ गई है 6.09। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रूपा ने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, द इंटरेस्ट एक्रूड इन इंडियन रुपीज टू रूपाइज। अच्छा, रूपा का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहाँ पर प्रिंसिपल है 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2R% इंटू टाइम पीरियड है 2T डिवाइडेड बाई 100। R इंटू टी हमें मालूम है 6.09 है, ये 2 0 हम यहाँ कैंसिल कर दें तो 100 इंटू 2 इंटू 2 4 और R इंटू 2 की जगह 6.09 अगर हम लिख दें 609 इंटू 4 ये वैल्यू आ जाएगी ₹2436। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बेसिक फॉर्मूले जो हैं अगर वो आपको याद हैं तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।